नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुपर न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। आज 3 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनूप भूतरे ने अपना नामांकन अर्ज दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालक मंत्री सहित पूर्व विधायक और कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उमेदवारी अर्ज भरला आहे। माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, माननीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब हे तिघ नेते उपस्थित होते। आपल्या युतीचे सर्व आमदार आपल्या लोकसभेतील या करिता उपस्थित होते आणि सगळ्यात मोठा उत्साह हा मतदार बंधू आणि ज्या युवा लोकांमध्ये आणि सोबतच महिला मंडळ यांचा खूप मोठा एक उपस्थिती या करिता होती। गुरुवार 4 अप्रैल को अब कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अभय पाटिल अपनी उम्मीदवारी दाखिल करने वाले हैं। इसी के साथ 3 तिरंगी लड़त अकोला में दिखाई देने वाली है। भाजपा की ओर से अनूप भूतरे, कांग्रेस की ओर से डॉक्टर अभय पाटिल और वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से डॉक्टर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर। अब कल के उम्मीदवारी के बाद दिशा तय होगी कि कौन उम्मीदवार बाजी मारता है और कौन ये बाजी हारता है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सभी और नामांकन की प्रक्रिया ली जा रही है। बुल्ढाना में एक अजीब वाकया सामने आया है। एक उम्मीदवार ने सीधे 10,000 रुपए की चिल्लर और 15,000 रुपए नगद डिपॉजिट के रूप में जमा किए। 10,000 रुपए की चिल्लर देखकर चुनाव निर्णय अधिकारी भी भौचक्के रह गए। उनके पसीने पसीने छूट गए। लेकिन चुनाव आयोग ने डिपॉजिट रकम के को लेकर कोई नियम लागू नहीं किए हैं, जिसके कारण उन्हें यह चिल्लर गिननी ही पड़ी। लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्तमान समय में उम्मीदवारों के आवेदन लिए जा रहे हैं। इसी के साथ जमानत रकम भी जमा की जा रही है। बुल्ढाना जिले के एक उम्मीदवार ने 10,000 रुपए की चिल्लर अनामत रकम के रूप में अदा किए है। इतनी बड़ी चिल्लर गिनते समय अधिकारियों के पसीने निकल रहे थे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित करने के कारण उम्मीदवारों ने अपने आवेदन भरने शुरू किए हैं, परंतु बुल्ढाना जिले के महालोकशाही विकास आघाड़ी उम्मीदवार फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। असलम शाह हसन शाह नामक उम्मीदवार ने आवेदन भरने के लिए 10,000 रुपए की चिल्लर और बचे हुए 15,000 रुपए की नोट लाई थी। इतने बड़े प्रमाण में चिल्लर देखकर चुनाव अधिकारी भी चक्कर में पड़ गए थे। चुनाव आयोग ने डिपॉजिट रकम के संदर्भ में किसी भी प्रकार के नियम की घोषणा नहीं की है, जिसके कारण 10,000 की चिल्लर लेना अधिकारियों को लेनी ही पड़ी थी। उम्मीदवार असलम शाह ने बताया कि उसने यह चिल्लर जनता से चंदा लेकर जमा की है। अकोला के पुराना शहर के छोटा पुल के पास एक बड़ा पेड़ एक दुकान पर अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। सुबह से इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और न ही दुकान का नुकसान हुआ। इस घटना की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर झाड़ को काटकर अलग किया। इस घटना के कारण यहाँ कुछ समय के लिए खलबली मच गई थी। अकोला के पुराना शहर के पास अगरवेश के पास एक बड़ा पेड़ अचानक रूप से सड़क के किनारे स्थित नूरा लाइटिंग एंड डेकोरेशन नामक दुकान पर जा गिरा। इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई घायल हुआ। इस घटना की सूचना तुरंत महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पेड़ को काटकर एक ओर किया। इस घटना के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। यह घटना की वजह से परिसर में कुछ समय के लिए खलबली मच गई थी। वर्तमान समय में सभी प्रकार के दालों के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण दाल खरीदना आम नागरिक के बस में नहीं रह गया है। रोजाना एक ही सब्जी खाकर पतिदेव भी परेशान हुए हैं। कोई भी दाल 100 रुपए से कम नहीं मिल रही है, जिसके कारण नागरिक अब खाए तो क्या खाए, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। पिछले कई महीनों से सभी प्रकार की दाल महंगी हो गई है। आमतौर पर सभी घरों में बनने वाली तुअर के भाव प्रति किलो 160 रुपये चल रहे हैं, जबकि टुकड़ी तुअर दाल का भाव 120 रुपये प्रति किलो चल रहा है, जिसके कारण गृहिणी का घरेलू बजट बिगड़ गया है। सभी प्रकार की दाल महंगी होने के कारण अधिकांश महिलाएं आलू की सब्जी और लौकी की सब्जी बनाकर अपना काम चला रही है। तुअर दाल के अलावा छिलके वाली उड़द की दाल 105 रुपये किलो, उड़द मोगर 115 रुपये किलो, छिलके वाली मूंग की दाल 110 रुपये किलो, मूंग मोगर 70 रुपये किलो, मसूर दाल 80 रुपये किलो, बरबटी दाल 70 रुपये किलो, चना 55 रुपये किलो,
बटाने 70 रुपये किलो, साबुत मूंग 100 रुपये किलो, मैसूर 70 रुपये किलो, मठ 100 रुपये किलो, काबुली चना 150 रुपये किलो। इस प्रकार गेहूं 30 रुपये किलो, जबकि चावल 60 से 65 रुपये के हिसाब से बिक रहे हैं। वहीं ज्वार 40 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। दाल और अंकुरित अनाज के भाव आसमान पर चलने के कारण घरेलू बजट बिगड़ गया है। वहीं घर में रोज रोज एक ही भाजी बनने के कारण पतिदेव भी परेशान हो गए हैं। समाचारों में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सोफा न्यूज, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें। आपको हम बता दें कि दैनिक सुप्पा के साथ साथ साप्ताहिक सुप्पा का प्रकाशन भी बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। साप्ताहिक सुप्पा यह 8 पन्नों का समाचार पत्र है जो रंगीन है। पूरे विदर्भ में इसका प्रकाशन हो रहा है। यदि आप साप्ताहिक सुप्पा के ग्राहक बनना चाहते हैं, आप उसे पेपर को पढ़ना चाहते हैं, तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या SMS भेज सकते हैं। आपको घर पहुंच हम साप्ताहिक सुप्पा जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।